छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग के बाद आधुनिक काल के तृतीय चरण को छायावादी काव्य कहा गया। प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी रहस्यपरक सूक्ष्म अभिव्यंजना जिस काव्य में होती है उसे छायावाद कहा जाता है। विदेशी शासन के अत्याचारों, द्विवेदी युगीन नैतिकता एवं आदर्शवाद से जकड़े हुए नियमों तथा आर्थिक कष्टों से उत्पन्न कवियों का विक्षोभ और असंतोष वर्तमान से दूर किसी काल्पनिक संसार में जाने के लिए मचल उठा। वास्तव में छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता एवं आदर्शवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप ही हुआ था। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा छायावाद के चार प्रमुख आधार स्तंभ कहे जाते हैं। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। पहला है वैयक्तिक अनुभूति की प्रबलता। छायावादी कवियों ने अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों एवं सुख दुख को अपने काव्य में वाणी दी है। प्रसाद का आंसू, निराला का स्नेह निर्झर बह गया है तथा महादेवी वर्मा के तो संपूर्ण काव्य में ही इस वैयक्तिकता के दर्शन होते हैं। अगली विशेषता है नवीन सौंदर्य बोध। छायावादी कवि मूलतः प्रेम एवं सौंदर्य के कवि हैं। प्रसाद ने कामायनी में श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहा है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। छायावादी सौंदर्य चित्रण में स्थूलता एवं मांसलता के स्थान पर सूक्ष्मता एवं वायवीयता के दर्शन होते हैं। अगली विशेषता है रहस्यात्मकता। छायावादी कविता में असीम रहस्यमयी विराट सत्ता के प्रति विस्मय, जिज्ञासा और रहस्य के भावों का दर्शन होता है। कामायनी के आशा सर्ग में मन को विराट सत्ता के प्रति रहस्य भाव दिखाई पड़ता है। वे कह उठते हैं, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। महादेवी वर्मा के तो गीतों में यह रहस्यानुभूति हमें सर्वत्र प्रबल रूप में दिखाई देती है। छायावाद की अगली विशेषता है स्वच्छंद कल्पना। पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी की रचनाओं में कल्पना का उन्मुक्त प्रयोग देखने को मिलता है। पंत तो कोमल कल्पना के कवि ही कहे जाते हैं। वे प्रकृति में सुंदरी की कल्पना करते हैं। हिला हरियाली का सुदकूल, झूला झरनों के झलमल हार, जलद पट से दिखला मुख चंद्र, पलक पल पल चपला के मार। प्रकृति का मानवीकरण। छायावादी कवियों ने प्रकृति के मनोरम चित्र अंकित किए हैं। पंत तो प्रकृति के सुकुमार कवि ही कहे जाते हैं। उन्होंने अपनी कविता नौका विहार में गंगा को एक पतली कमर वाली नायिका के रूप में चित्रित करते हुए कहा है, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। इसी प्रकार निराला भी संध्या का मानवीकरण करते हुए कहते हैं, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परीसी, धीरे धीरे धीरे। छायावाद की अगली प्रवृत्ति या विशेषता है वेदना की अभिव्यक्ति। छायावाद के सभी कवियों के काव्य में वेदना एवं करुणा व्याप्त है। उनमें मिलन की अनुभूतियाँ कम और विरह का रुदन ज़्यादा है। पंत जी लिखते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। महादेवी वर्मा का तो संपूर्ण काव्य ही वेदना से भरा हुआ है। वह अपने को नीर भरी दुख की बदली ही कहती हैं। अगली विशेषता है राष्ट्र प्रेम एवं सांस्कृतिक चेतना। छायावादी कवियों पर यह आरोप लगते रहे हैं कि जब सारा देश स्वाधीनता आंदोलन में व्यस्त था तब ये लोग कल्पना में जी रहे थे, किंतु यह सत्य नहीं है। इन कवियों ने
न केवल राष्ट्र प्रेम के जागरण के गीत गाए, अपितु अपने गौरवमयी अतीत, महापुरुषों की शौर्य गाथाओं और सांस्कृतिक गरिमा से जन जन को परिचित कराया। प्रसाद अपने चंद्रगुप्त नाटक में कहते हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसी प्रकार निराला की कविता जागो फिर एक बार में वे कहते हैं, जागो फिर एक बार शेरों की मांद में आया है आज श्यार, जागो फिर एक बार। महादेवी वर्मा के काव्य में भी हमें राष्ट्रीयता के स्वर दिखाई पड़ते हैं। वे कहती हैं, चिर सजग आँखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। इस प्रकार हम देखते हैं कि छायावादी काव्य में ये सारी विशेषताएं हमें दिखलाई पड़ती हैं। अब हम बात करते हैं छायावाद के प्रमुख कवियों की। तो छायावाद के प्रमुख कवियों में पहले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। इसके अलावा सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनकी छायावादी रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत का लोकायतन महाकाव्य काफ़ी प्रसिद्ध है। अगले कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसकी रचना सन 1935 ईस्वी में हुई थी। अगली कवयित्री हैं महादेवी वर्मा। इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा। इनकी जो प्रारंभ की 4 रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, इन्हीं चारों को यामा नाम से बाद में संग्रहित किया गया है। और इसके अतिरिक्त इनकी एक रचना और है जिसका शीर्षक है सप्तपर्णा। अगले कवि हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अंजलि, रूपराशि, निशीथ, चित्ररेखा, चंद्रकिरण, आकाशगंगा, एकलव्य आदि। इस प्रकार आपने आज के इस वीडियो में छायावाद की प्रमुख विशेषताओं, उसके प्रमुख कवियों और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं से परिचय प्राप्त कर लिया है। आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिचितों से इसे शेयर करें तथा मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।